हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अलाइनमेंट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, और कैसे जब हम अलाइनमेंट में आते हैं तो हमारी सारी डिज़ायर एफर्टलेसली मैनिफेस्ट हो जाती है हमारी लाइफ में। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं हूँ संजना और आपका वेलकम है मेरे इस ब्यूटीफुल से अमेजिंग सी जर्नी में, जहाँ मैं अपने जीवन के अनुभव आप सबसे शेयर करती हूँ और करूँगी, जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगा और आपके लाइफ को, आपके ज़िंदगी के सफ़र को बहुत आसान बनाने में मदद करेगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पे आने के लिए। आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। इससे पहले कि मैं आपको अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप जन्म से ही मैनिफेस्टेशन बिंग है। आप अपने लाइफ में वो भी मैनिफेस्ट करते हैं जो आप चाहते हैं, और आप अपने लाइफ में वो भी मैनिफेस्ट करते हैं जो आप नहीं चाहते हैं। जिस तरह से सांस लेना और सांस छोड़ना आपके लिए नेचुरल है, उसी तरह से मैनिफेस्ट करना भी आपके लिए नेचुरल है। ये आपका नेचुरल गुण है जो आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता है। चलिए सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रेजिस्टेंस क्या होता है और अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस को समझाने के लिए मैं एक सब्जेक्ट की एग्जाम्पल लूँगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मनी हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और हर किसी की डिज़ायर होती है कि उसके पास अच्छा पैसा हो, वो फाइनेंशियली फ्री हो और अपनी लाइफ को वो पूरी फ्रीडम के साथ जी पाए। चलिए मान लेते हैं कि आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट करनी है मनी की। आप चाहते हो कि आपके ज़िंदगी में इतना पैसा हो कि आप जो भी चाहते हो वो ईजिली खरीद पाओ, जहाँ भी चाहते हो वहाँ ईजिली घूमने जा पाओ। आपके पास इतना पैसा हो, इतना सारा पैसा हो कि आपको जो पसंद हो वो खरीदने के लिए आपको सोचना ना पड़े, आप अपनी फैमिली को बेटर लाइफ दे पाओ। ये है आपके डिज़ायर जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। और आपको पता है, हम जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे मन में कोई ना कोई स्टोरी होती है। जैसे आपके डिज़ायर है मनी मैनिफेस्ट करने की, आप चाहते तो हो आप मनी मैनिफेस्ट करना, आपको पता है कि मनी मैनिफेस्ट हो जाने से आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, लेकिन आपके मन में कहानी कुछ इस तरह से होती है, मैं पैसे तो मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ लेकिन कैसे करूँगा, पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, पैसे आएंगे कहाँ से, मैं पैसे तो मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ लेकिन पैसे कमाने के लिए मुझे जॉब करना पड़ेगा, और जॉब मैं करना चाहती नहीं हूँ, या मैं जॉब करना चाहता नहीं हूँ। पैसे मैनिफेस्ट करने के लिए या पैसे कमाने के लिए मुझे बहुत काम करना पड़ेगा जो मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करना चाहता हूँ हार्ड वर्क। पैसे मैनिफेस्ट करने के लिए या पैसे कमाने के लिए मुझे स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता है, मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है, फिर मैं पैसे कैसे कमाऊँगा या कमाऊँगी। इतने टाइम से पढ़ाई कर रहा हूँ या पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन एक एग्ज़ाम भी क्रैक नहीं कर पाया, और एग्ज़ाम क्रैक नहीं करूँगा या करूँगी तो गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी, और जॉब नहीं मिलेगी तो पैसे कैसे आएंगे, पैसे कैसे मैनिफेस्ट होंगे। मुझे पैसे तो चाहिए मेरी ज़िंदगी में, लेकिन कैसे, कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, मुझे क्लैरिटी नहीं है इतनी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है पैसे कमाने के लिए। और कुछ लोगों के मन में तो ऐसा भी डर होता है, और ये मेरे मन में भी था, कि ठीक है पैसा चाहिए मुझे, लेकिन पैसे मिलेंगे मुझे अगर इतने सारे, तो मैं उसको संभालूंगी कैसे, मैनेज कैसे करूंगी पैसे। तो ये भी डर होता है मन में कि हाँ पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन मैनेज कैसे करूंगी, संभालूंगी कैसे। और आप देख रहे हो, आपके मन में एक डिज़ायर है कि आपको पैसे चाहिए, आपकी ज़िंदगी में पैसे मैनिफेस्ट करना है, अबंडेंस मैनिफेस्ट करना है। और यहाँ आपका थॉट कैसा है, आपके मन में कहानी कैसी है पैसे को लेके, कि हाँ पैसा चाहिए लेकिन ये नहीं है, पैसा चाहिए लेकिन अभी है नहीं मेरी ज़िंदगी में पैसे, पैसा चाहिए लेकिन हार्डवर्क करना पड़ेगा। इतनी सारी कहानियाँ हैं और डिज़ायर है कि पैसा चाहिए। आपको यहाँ पे दिख रहा है तालमेल नहीं है ना, तालमेल आपके थॉट का, आपके फीलिंग का, आपके इच्छा का तालमेल ही नहीं है।
दोस्तों इसको ही बोला जाता है रेजिस्टेंस। मतलब आप जो डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उससे ही रिलेटेड आपके माइंड में अपोजिट थॉट है। और अब्राहम हिक्स कहती है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो आपके डिज़ायर को मैनिफेस्ट होने से रोक सके। आपके डिज़ायर आज तक ना मैनिफेस्ट होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है आपका रेजिस्टेंस में होना। मतलब आप जो चाहते हो, आप उससे अपोजिट सोचते हो, उससे अपोजिट महसूस करते हो, इसीलिए आपकी जो डिज़ायर है आज तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है। और जितने सारे रीज़न आपको कोई इंसान गिनवाता है या फिर आपका माइंड गिनवाता है, वो सारे रीज़न झूठे हैं। अब बात कर लेते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में? अलाइनमेंट का मतलब होता है तालमेल। मतलब आप जो डिज़ायर करते हो वही सोचते हो, उसी के बारे में अच्छा अच्छा सोचते हो और उसी के बारे में सोच के अच्छा अच्छा फील करते हो, या फिर अच्छा अच्छा फील करते हो, अच्छा अच्छा सोचते हो, इसको ही कहा जाता है अलाइनमेंट। फॉर एग्जाम्पल मनी को लेके ही समझते हैं। जैसे आपकी डिज़ायर है मनी मैनिफेस्ट करने की, ठीक है, आपने डिज़ायर की कि हाँ मुझे मनी चाहिए मेरी लाइफ में, और मनी को लेके आपके माइंड में कुछ इस तरह से कहानी है कि मनी मैनिफेस्ट करना मेरे लिए बहुत आसान है। हाँ ठीक है, अभी मेरी लाइफ में जितना मनी है उसके लिए मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ यूनिवर्स का, बहुत ग्रैटिट्यूड है मेरे अंदर मनी को लेके। लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में मैं उतने पैसे कमा लूँगा या कमा लूँगी जितना मुझे चाहिए, या मैनिफेस्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, अभी कुछ चीज़ों की नीड है मुझे, जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा मुझे, और उस चीज़ को अप्लाई करके पैसे मेरी लाइफ में ज़रूर आ जाएंगे, पैसे ज़रूर मैनिफेस्ट हो जाएंगे। मुझे होप है कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ मैजिक ज़रूर करेगा और मुझे रास्ते ज़रूर मिलेंगे, मैं पैसे ज़रूर अर्न कर पाऊँगा। यूनिवर्स ने आज तक मेरी सभी ज़रूरतों का ख्याल रखा है, तो जो भी ज़रूरत है मेरी, उसके लिए भी कहीं ना कहीं से पैसे मिल जाएंगे मुझे, और वो भी पूरा हो जाएगा। मुझे ईजिली मिल जाते हैं मनी, कहीं ना कहीं से हो ही जाता है मेरा काम। डिज़ायर करते हो कि यूनिवर्स मुझे मेरे लाइफ में पैसे चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में अबंडेंस चाहिए, और इस तरह से जब आप सोचते हो कि पैसे कमाना आसान है, मैं पैसे कमा लूँगा, और ये भी सोचते हो आप कि पैसे कमा भी लूँगा और जो मेरी लाइफ में पैसे आएंगे, अगर मैंने बहुत डिज़ायर किया है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो मैं उस 1 लाख रुपए को मैनेज भी कर पाऊँगा। मैनेज करने की क्षमता है मेरे अंदर, मैं ईजिली मैनेज कर लूँगा मनी को, और संभाल भी लूँगा या संभाल लूँगी। मुझे पैसे संभालना अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगेगा जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, मैं उसको संभाल लूँगी, मैं उसको मैनेज करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा मुझे, क्योंकि पैसे मुझे बहुत पसंद है। दोस्तों ये होती है अलाइनमेंट। तो अगर आप मनी की डिज़ायर करते हो कि आपके लाइफ में मनी मैनिफेस्ट हो, मनी की अबंडेंस मैनिफेस्ट हो, और मनी को लेके आपके विचार कुछ इस तरह से है जैसा मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, तो ट्रस्ट मी, आपके लाइफ में मनी की अबंडेंस आने से कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और इस तरह से पॉजिटिव सोचोगे मनी को लेके या किसी भी सब्जेक्ट को लेके जो आप डिज़ायर करते हो, जिसकी आपको इच्छा है कि वो आप मैनिफेस्ट हो जाए आपकी लाइफ में, उस सब्जेक्ट को लेके अगर आप बेटर फील करते हो, अच्छा फील करती हो, या अगर इन सारे सब्जेक्ट को हटा के अगर आप सिर्फ और सिर्फ बेटर फीलिंग पे फोकस करते हो, और सिर्फ उन चीज़ों को ढूंढते हो जिसके बारे में सोच के, जिसके बारे में बात करके आपको अच्छा महसूस होता है, तो आपके लाइफ में हर वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी और एफर्टलेसली होगी जो आप चाहते हो, आपकी वांटेड मैनिफेस्टेशन। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो आप हो, जैसा आप महसूस करते हो, वही मैं आपको देने वाला हूँ। और हर इंसान के लाइफ का अल्टीमेट पर्पस ही होता है खुशी, अच्छा महसूस करना। किसी को पार्टनर चाहिए क्योंकि अच्छा फील करना है, किसी को पैसे चाहिए क्योंकि सेफ एंड सिक्योर फील करना है, क्योंकि बेटर फील करना है, क्योंकि अच्छा लगेगा पैसे का होना उसके लाइफ में। तो अल्टीमेटली ना, जो हम पाना चाहते हैं ना, उसका पर्पस ही है जॉय, अच्छा महसूस करना। इसलिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ अच्छा महसूस करते हो, तो आपकी लाइफ में हर वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी जो आप चाहते हो। ये थी अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस की वीडियो। और इस तरह से जब आप अलाइनमेंट में आते हो, तालमेल में आते हो, आप जो डिज़ायर करते हो उसकी, तो आपके लाइफ में आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो एफर्टलेसली होती है।
सो दोस्तों, ये थी रेजिस्टेंस और अलाइनमेंट की वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगी। फिर से बहुत बहुत आभार आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट बहुत अमेजिंग सी लर्निंग के साथ। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और खुद से बहुत सारा प्यार कीजिए। आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।